मेरी लाज। सदा सदा में शरण तिहारी, सदा सदा में शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुम हो गरीब निवाज। तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुम हो गरीब निवाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो। पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, पतित उदाहरण। श्रवण सुनी आवाज रघुवर, श्रवण सुनी आवाज रघुवर, तुम हो गरीब निवाज। मैं तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज रघुवर, पार उतारो जहाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघखंडन दुख भंजन जन के, अघखंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारों काज रघुवर, यही तिहारों काज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
तुलसी 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 तुलसीदास कृपा अब कीजे तुलसी दास कृपा अब कीजे भगति दान दो आज रघुवर भगति दान दो आज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज तुमको मेरी लाज तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री सीताराम। मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों दूर दूर से आए हुए सज्जन वृंद भक्त वृंद यत वृंद श्री रामचरितमानस की कथा के प्रेमी श्रोतागण आज आपके पावन ग्राम रोड़ावाली में गौशाला के पावन प्रांगण में ये श्री रामचरितमानस की कथा का चतुर्थ दिवस है। आप सब मिलकर के हम सब मिलकर के भगवान की बड़ी आनंदमयी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में भव सागर चहे पार जो पावा राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। भागवत जी में भी आता है अंतिम श्लोक, सबसे अंतिम श्लोक है भागवत का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग में नाम का आधार है, नाम का आधार है। तो भगवान की कथा जो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, भगवान की कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है, नाव के। ये कथाएं तब तक सुनो, ये रस तब तक लो जब तक आप इसे पान करते करते रस रूप न हो जाओ। जैसे कोई चीज पिघल करके जब बहने लगती है फिर वो किसी भी बर्तन में आ जाती है, ऐसे ही हम तब तक इन कथाओं को सुनते रहें, तब तक चरित्रों का श्रवण करते रहें जब तक रस रूप न हो जाएं, जब तक बहने न लग जाएं, अभिमान न रहे, फिर किसी चीज का अभिमान न हो मन में तब तक, क्योंकि जब तक हम भगवान अभिमान रहेगा तब तक हम भगवान से दूर रहेंगे। भगवान भक्तों के आंसू पीते हैं और भगवान अहंकार का भोजन करते हैं, भक्तों के आंसू पीते हैं। भगवान को एक रोग लगा है, एक रोग, वो ये है कि वो अपने भक्तों की दर्द भरी पुकार सुनने के लिए तरसते रहते हैं हर वक्त। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
भगवान अपने भक्तों की हृदय से जो दर्द भरी जो पुकार है उसको सुनने के लिए बेचैन रहते हैं और दर्द से भरी आवाज सुनना चाहते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी इच्छा होती है, एक व्याकुलता है उनकी। इसलिए वो कभी कभी अपने भक्तों पर कुछ समय के लिए संकट दे दिया करते हैं, जिससे भक्त दुखी हो, हृदय उसका द्रवित हो और पुकारे। और जो हृदय जब दुखी होकर के पुकारता है तब वो जो पुकार होती है वो भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। तो जब हमें कोई कड़वा बोलता है, जब ऐसे शब्द बोलता है जो चुभने वाले हों, तो वो भगवान की ही इच्छा होती है जिससे ये शब्द चुभे और दर्द हो इसको, वो मुझे ही पुकारे। इसलिए भगवान उस पुकार को सुनने के लिए बेचैन होते हैं और अभिमान का भगवान भक्षण करते हैं, अभिमान का भोजन करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। इसलिए ऐसी करुण पुकार, जैसे पृथ्वी मैया दुखी होकर के और करुणा भरी आवाज लगाई, पुकार लगाई, तो भगवान ने सांत्वना दे दी कि जाओ सब मैं अवतार लेकर के आ रहा हूं। कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ अयोध्या नगरी में। उनके नामकरण संस्कार हुए, ये कथा आपने कल श्रवण की थी। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, कुछ समय में अपने भाइयों से बड़ा प्रेम है, अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। और इधर श्री जानकी जी का अवतार होता है, माता सीता का अवतार होता है। जो ऋषियों को काट काट करके रावण ने जो रक्त घड़े में भर लिया था, तो वो रक्त आवाज देता था, दुष्ट रावण, ये जो रक्त है तेरा विनाश करेगा। तूने जो ऋषियों का रक्त भर लिया है जो घड़े में, वो तेरा विनाश करेगा। ज्योतिषियों को बुलाया, ज्योतिषियों ने कहा कि ये जहां भी रहेगा घड़ा, उसी जगह नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो वो जो घड़ा था, ये रावण ने राजा जनक की सीमा में, राजा जनक की राजधानी में, राज्य में, ये जमीन में गड़वा दिया था। तो उसी से सीता जी की उत्पत्ति हुई थी, उसी के द्वारा। और किसी किसी विद्वान का मत है कि जो मंदोदरी थी, ये सप्तऋषियों की सेवा करती थी, मैं दानव की बेटी मंदोदरी। तो ये सप्तऋषियों की सेवा करती, तो सप्तऋषियों की कृपा से उनके वस्त्रों को धोते समय वस्त्र में जो दाग लगा था, और उसके द्वारा
मंदोदरी को एक कन्या हुई थी। तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये कन्या जिस जगह रहेगी, जिस स्थान पर रहेगी, उसका नाश हो जाएगा। यानी ये कन्या जो है वो रावण का विनाश करने आएगी लंका में। इसके द्वारा ही दशकंदर तुम्हारा अनिष्ट होगा, नुकसान होगा, तुम्हारा वध होगा, यही तुम्हारे वध का कारण बनेगी। तो इसलिए ये सोच करके रावण ने वो जो कन्या थी, ये भागवत में आया है कि एक पेटिका में बंद करके और वो कन्या जनक के राज्य में गड़वा दी थी। तो राजा और रानी के राज्य में जब सूखा पड़ गई, जल नहीं बरसा, तो इन्होंने हल चलाया मिलकर के सोने का। तो उस हल के फाल से टकराया वो पेटिका और उसी से सीता जी की उत्पत्ति हुई। माता सीता का जन्म हुआ और माता सीता जनक के आंगन में अटखेलियां करती हैं, किलकारियां मारती हैं। और इधर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई राजा दशरथ के आंगन में किलकारियां मारते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। जय विधि सुखी होए पुर लोगा, करें कृपा निधि सोई संयोगा। जिस प्रकार नगरवासी सुखी हो, भगवान वही कार्य करते हैं। भगवान श्री राम वैसे ही लीला करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। प्रातः काल उठ करके श्री राम जी चारों भाई माता पिता को और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। उठ करके ये शिष्टाचार है भारत का, शिष्टाचार। जब माता पिता को सबसे पहले उठ करके बालक प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और गुरु को प्रणाम करते हैं, यही भगवान करते हैं। लेकिन अब ये पद्धति मिटती जा रही है, अब ये चीज नहीं रही। याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज यह सब चरित्र मैंने गाकर के कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। इधर भगवान धीरे धीरे करके बड़े होते हैं और एक दिन की बात है कि मैया जो कौशल्या थी, तो मैया कौशल्या ने अपने लाला से कहा, बेटा आओ आओ स्नान कर लो। लेकिन भगवान बोले, नहीं मैया, मैं अभी स्नान नहीं करूंगा। और भगवान भागने लगे। मैया पीछे पड़ गई पकड़ने के लिए राम लला को, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। और जब भगवान पकड़ में नहीं आ रहे तो मैया पीछे भागती ही जा रही हैं, भागती जा रही हैं। जब देखा है मैया थक गई हैं, पकड़ नहीं पा रही हैं, तो मैया कहती हैं, लाला तुझे अपने भक्तों की सौगंध है, लौटा। लेकिन भगवान नहीं लौटे। मैया ने कहा, बेटा तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, तू लौटा। लेकिन भगवान नहीं लौटे। मैया ने कहा, लाला तुझे अपने त्रेता के भक्तों की सौगंध है, लेकिन भगवान नहीं लौटे। मैया ने कहा, तुझे अपने द्वापर के भक्तों की सौगंध है, तू लौटा। लेकिन भगवान नहीं लौटे। मैया ने कहा, लाला तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है। वैसे ही भगवान दौड़े चले आए और मैया के गले से लग गए। मैया कलयुग के भक्तों की सौगंध मत दिया करो, क्योंकि मुझे कलयुग के भक्त सबसे प्यारे हैं। क्यों? माताओं, पहले तो कलयुग में कोई भक्त होगा नहीं, गिने चुने होंगे, गिने चुने। और जो कलयुग में भक्त होंगे भी तो लोग उन्हें तायने देंगे, तायने।
उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी मजाक बनाएंगे। इसलिए कलयुग में भक्त बहुत कम होंगे। इसलिए मैया कलयुग के भक्तों की सौगंध मत दो, मुझे कलयुग के भक्त सबसे प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। एक दिन मैया कौशल्या अपने लाला को लेकर के सरयू नदी में दीपक बना करके ले गई, दीपक। और जब सरयू नदी में जब दीपक बहा रही थी, घी के दीपक जला जला करके ऐसे सरयू मैया को दीपक अर्पण कर रही थी, तो भगवान क्या करते हैं, जो दीपक ऐसे घूम घूम के जल में जो भगवान किनारे पर बैठे हैं उनके पास आ जाते हैं, तो भगवान उन्हें निकाल करके अपने पास रख लेते हैं। और जो दीपक बहे जा रहे हैं तेज धारा में, उनकी तरफ जल ऐसे कर देते हैं जिससे और बहे चले जाएं। अब मैया कौशल्या ने देखा ये दृश्य, तो मैया कौशल्या अचंभित रह गई। और मैया कौशल्या ने राम से पूछा, बेटा राम तू ये क्या कर रहा है? मैं दीपक बहा रही हूं, सरयू में दीपक अर्पण करने आई हूं, और तू इन दीपकों को निकाल करके क्यों रख रहा है? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, मैया मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपने भक्तों की भावना के अनुरूप कार्य कर रहा हूं। देख मैया, जो अपनी जवानी की ताकत के जोर में, जो अपनी जवानी की ताकत में, अपने अभिमान में जो बीच धारा में बहे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहने दे रहा हूं, जाओ बह जाओ, बहो चाहे डूब जाओ। लेकिन ये जो दीपक हैं ये जानते हैं और ये मुझसे प्रेम कर रहे हैं, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें बहने नहीं दूंगा, इन्हें तो मैं अपने पास रखूंगा, इन्हें तो मैं बचा लूंगा। इसी प्रकार जो मनमानी में लगे, अपनी जो मनमानी कर रहे हैं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो अपनी जवानी की जोर में या फिर धन के जोर में या परिवार के जोर में